और बड़ी खबर, सीएम उमर अब्दुल्ला को बीजेपी ने नोटिस भेजा है। बड़ी जानकारी आ रही है, बीजेपी की तरफ से भेजा गया कानूनी नोटिस। खरीद फरोख्त को लेकर उमर अब्दुल्ला को नोटिस। 30 करोड़ के आरोप में कानूनी नोटिस जारी। 7 दिन में उमर अब्दुल्ला को देना होगा जवाब। पार्टी के खिलाफ बयान देने पर बीजेपी ने मांगा जवाब। जवाब न देने पर 100 करोड़ का मानहानि केस दर्ज कराने की चेतावनी। So many slanderous accusations against National Conference and its leadership by senior BJP leaders in Jammu and Kashmir, particularly one leader who time and again has leveled unfounded and slanderous allegations against us, whom we have been fighting politically. और इसी को लेकर क्या कुछ कहना है, इसी पर राय जानी हमारे संवाददाता विकास अब्रोल ने। कल उमर अब्दुल्ला ने एक रैली की जिसमें साफ साफ कहा कि उनके एक विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है और बीजेपी के ऑफिस बेरर से की गई है, बीजेपी के द्वारा से की गई। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष सच शर्मा मौजूद हैं। सर, उमर अब्दुल्ला सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 20 से 30 करोड़ के आसपास की धनराशि दी गई है या एक ऑफर की गई है उनके एक विधायक को। कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि आप उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कौन किसी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ सकता है? कार्टर है उनका अपना। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, मुख्यमंत्री दूसरी बार उनके बने हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? बेबुनियाद जिस तरीके से बात उनके माध्यम से कही गई है, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप। 2004 से लेकर 14 तक जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो भ्रष्टाचारी लोग थे। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी में विश्वास करती है। मैं तो कहता हूं वो नाम सार्वजनिक करिए, जो भी नाम होगा, ही इज नॉट गोइंग टू बी स्पेयर्ड। मैं कोई ऐसा नाम स्पेयर नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री जी ने कहा है जहां हम विपक्ष में हैं हमें विपक्ष की भूमिका निभानी है। मैं अध्यक्ष हूं यहाँ का, क्या मैंने बात की है उनसे? क्या हमारे एलओपी ने? ओनली दीज 2 पीपल आर ऑथोराइज। अगर इन बात करनी है, अगर इनमें से किसी ने बात की है तो वो बात मायने रखती है। एक आम किसी ने। वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, मैं हूं आपके साथ बीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर आ रही है। चढ़ावे की गड़बड़ी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई की अगुवाई में 3 जजों की पीठ करेगी सुनवाई। याचिकाओं में निष्पक्ष जांच, रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग। सुप्रीम कोर्ट से ऑडिट व्यवस्था मजबूत करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से की सीबीआई जांच की मांग। ये बड़ी खबर आ रही है। सीजेआई की अगुवाई में 3 जजों की पीठ आज सुनवाई करेगी और इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि निष्पक्ष जांच, रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की याचिकाएं लगाई गई थी, जिस पर कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और इस वक्त हमारे साथ सुशील तिवारी जी जुड़ गए हैं, ब्यूरो हेड। सुशील जी, कब तक ये सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होनी है। इसमें लार्जर बेंच सुनवाई करेगी। ये 3 जजेस की पीठ है जिसमें सूर्यकांत खुद बैठेंगे, चीफ जस्टिस, वो सुनवाई करेंगे। इसमें तमाम याचिकाएं हैं जिसमें ऑडिट को व्यवस्थित करने की बात कही गई है और इसमें बाकायदे स्वतंत्र जांच की बात कही गई है। इसमें बाकायदे जो कोर्ट की निगरानी में जांच हो, इसकी बात की गई है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश करता है, क्योंकि लार्जर बेंच है। अक्सर डबल बेंच बैठती है, लेकिन इसमें 3 जजेस की बेंच बैठी हुई है और चीफ जस्टिस इसमें खुद इस बेंच में बैठे हुए हैं। तो ये सब उस पर निगाह लगाए हुए हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला है उसके लिए क्या अपनी निर्णय देता है, क्योंकि जिस तरह पूरा मामला है काफी बड़ा है। इसको लेकर लोग तरह तरह की मांग। सुशील जी, यही कहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से ही जुड़ी हुई। चढ़ावा चोरी में जांच तेज हो गई है। आज अयोध्या पहुंचेगी एसआईटी, जांच को अंतिम रूप देने के लिए पहुंचेगी अयोध्या। कल अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी। तो एसआईटी पहले अपनी जांच में कई बड़े खुलासे कर चुकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चढ़ावा चोरी में जांच अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आज अयोध्या पहुंचेगी एसआईटी और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट पेश करनी है। तो जांच को अंतिम रूप देने के लिए पहुंचेगी अयोध्या एसआईटी। कल अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी।
और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे साथ सुशील जी जुड़े हुए हैं। सुशील जी, क्या माना जाए, एसआईटी इस जांच रिपोर्ट में भी, जो कि फाइनल रिपोर्ट मानी जा रही है, कई बड़े खुलासे कर सकती है? बिल्कुल, एसआईटी अयोध्या पहुंच चुकी है। एसआईटी उसमें तमाम लोगों से जांच पड़ताल भी कर रही है और तमाम उसमें जो सबसे बड़ा बात है कि आयकर विभाग से भी बातचीत कर रही है, क्योंकि ये पैसा किसके अकाउंट से किस तरह गया, जो बैंक का जो है पूरा अकाउंट से उसमें भी देख रही है कि जो पैसे हैं, पैसे का लेन देन हुआ कैसे हुआ, और जो तमाम रिश्तेदारों के अकाउंट में पैसे जो गए, फिर उसके बाद वो पैसा कहीं ना कहीं जो ये आरोपी थे उनके पास आए, तो ये पूरा लेन देन जो उसका विवरण है, उसका पूरा एक चार्ट बना रही है। उस चार्ट को बाकायदे ये साबित करने की कोशिश कर रही कि पैसे का लेन देन इन लोगों ने बहुत ही एक जो सातिर तरीके से किया। तो इसको लेके एसआईटी पूरा आज वहां पर मंथन कर रही है और पूरा जांच पड़ताल में लगी हुई है, क्योंकि अब उसके पास अब समय कम है, 1 महीने का समय दिया गया था। लेकिन उम्मीदें पूरी है कि अभी और भी बड़े खुलासे होंगे जब ये फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा रामदेव का बड़ा बयान सामने आया है। बाबा रामदेव ने कहा, हिंदू राष्ट्र पर किसी को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू हैं। ऐसे में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। स्वामी रामदेव ने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। पूज्य गुरुदेव का ही संकल्प हमने वहां व्यक्त किया कि भाई हमारे पूर्वज, हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ कुली गीतो चौहान जुड़ रही है। गीतो, एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का ये राग, और इस बार बाबा रामदेव के मुंह से हम ये सुन रहे हैं। बहरहाल क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरे मामले का, और किस मौके पर रामदेव ने एक बार फिर से ये राग अलापा है? बिल्कुल, एक विशेष कार्यक्रम हो रहा था राष्ट्र को लेकर और उसी में उन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ ये बयान दिया गया है। तो इसमें कोई विवाद तो नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन ये कि रिएक्शंस जब आने शुरू होंगे तब पता चलेगा कि ये बयान बाकी लोगों तक किस तरह से पहुंचा है। हालांकि उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि हम सबके जो पूर्वज थे, चाहे हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सभी जो पूर्वज थे वो सनातनी थे, यानी हम सभी का धर्म कभी सनातन रहा है। और उसी को आगे बढ़ाते उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोगों को ये लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद मुसलमानों को खतरा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू और मुसलमान साथ एक चलेंगे, लेकिन हाँ, आचरण में अपने जरूर बदलाव करना होगा। ये भी कहा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी, क्योंकि हम एक ही धर्म से जुड़े हुए हैं और वो है सनातनी धर्म। और इसी को लेकर यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि अब इस पर शिया धर्मगुरु और एआईएमआई की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं और एतराज जाहिर होने भी। बहरहाल राजनीति किस तरीके से गरमाएगी देखना होगा। शुक्रिया आपका तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन हाजिर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।